खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बीती देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इस सड़क हादसे में सिंचाई विभाग में तैनात कैशियर, उनकी पत्नी और भांजी की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। सर, ये लखीमपुर खीरी जिले में जो बीती देर रात हादसा हुआ है, कैसे ये हादसा हुआ, कहां पर ये हादसा हुआ, और सबसे बड़ी बात, इसमें जो सिंचाई विभाग में कैशियर के पद पर तैनात थे, क्या नाम था उनका, उनकी पत्नी जो मृतका है उनका क्या नाम था, और एक भांजी की भी मौत होनी बताई जा रही है, और ये लोग कहां से वापस आ रहे थे? देखिए प्रियांशु जी, फिर वही बात निकल कर आती है। ये नेशनल हाईवे 30 का हादसा है और सुबह का हादसा है लगभग 4 से 5 बजे के बीच का। और जो हमारे रिपोर्टर आई इंडिया के वहां पर हैं, शमशेर सिंह राठौर, ये उस घटना पे पूरी नजर रखे हुए थे। वहां पहुंचे हैं, चपरतला एक जगह है, उसके पास ये गाड़ी आ गई। हादसे का अगर जिक्र किया जाए, बता दें अपने दर्शकों को हम कि हादसा तो बहुत दर्दनाक है, और जैसा हमेशा इंडिया दिखाता है कि ये तो एक जांच का बिंदु है कि ये हादसा कैसे इतना बड़ा हुआ। विभिन्न प्रकार की बातें आ रही हैं। हमारे रिपोर्टर भी कई तरीके की बातें बता रही हैं। गाड़ी पीछे से इसमें घुसी थी, बहुत जोरदार टक्कर थी, बहुत तेज आवाज थी, जो आसपास के लोग बता रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए रात को कि हुआ क्या है। लेकिन इन चीजों को सब ध्यान में रखते हुए जो पुलिस के बयानात हैं और कई चीजों को अगर कंपाइल किया जाए, तो ये हादसा तेज रफ्तार गाड़ी, पुलिस बता रही, इससे पीछे ट्रैक्टर ट्राली में चली गई, जो एक नमक लेके आ रही थी गाड़ी, सरिया लदी थी, और इस गाड़ी के अंदर 6 लोग सवार थे। 6 लोग सवार थे जो हरिद्वार से वापस आ रहे थे, और ये वर्णन भी विस्तृत अभी आपको हम बताएंगे इस बारे में। लेकिन इसमें 6 लोग सवार थे। इसमें सुल्तानपुर के जो रहने वाले थे बिमल सिंह, इनकी मृत्यु हो गई, 40 वर्षीय थे। साथ में इनकी पत्नी वंदना सिंह थी पटेल, 35 वर्षीय, उनकी भी मृत्यु हो गई, और एक भांजी अलका थी 22 वर्षीय, उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही 6 लोग गाड़ी में थे। अगर बात की जाए घायलों की, तो बीनू पटेल 14 वर्षीय गाड़ी में थी, और रूबी एक 16 वर्षीय थे। इनके जो पुत्र पुत्री बताए जा रहे हैं वो थे, और साथ में आयुष थे 27 वर्षीय। ये गंभीर घायल हैं। इनको पसगवा सीएससी ले जाया गया, वहां से शाहजहांपुर अस्पताल के अंदर इनको रेफर कर दिया गया है। अब पूरी घटनाक्रम की हम अगर बात करें प्रियांशु जी, तो ये 2 जिलों का मामला था। हरदोई और लखीमपुर बॉर्डर पे ये घटना पहले जो बताई जा रही है कि हरदोई के जो पिहानी एक जगह है, उसी के पास बता रहे हैं कि ये जबरदस्त हादसा सुबह लगभग 4 बजे हुआ, और ये गाड़ी जो उसमें पीछे से घुस गई, बहुत वैगन आर गाड़ी थी, बहुत तेजी से पीछे से घुस गए, और ये इतनी तेज उसके पीछे अंदर धंसी हुई थी कि ट्रैक्टर वाला गाड़ी तेज रफ्तार से चलाता हुआ आगे बढ़ता गया, और गाड़ी चलते चलते 2-3 किलोमीटर आगे आई। गाड़ी के अंदर ये लोग फंसे थे, चिल्ला रहे थे कि रात को भी सुनने वाला नहीं था। काफी देर तक आगे चलते चलते, जैसा कि वहां पे शमशेर सिंह राठौर बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर, कि गाड़ी काफी दूर तक बाहर 3 किलोमीटर, और चलते चलते लखीमपुर सीमा के मैगल थाना क्षेत्र में आ गई। मैगलगंज थाना क्षेत्र में जब ये गाड़ी पहुंची है, तो पीछे से पिकअप एक गाड़ी कोई आ रही थी, उसने जब देखा कि लोग चिल्ला रहे हैं गाड़ी में और गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से जा रही है, तो उसने ट्रैक्टर वाले को आगे गाड़ी लाके रोका। जब गाड़ी रुकी तो लोग इकट्ठे हुए, देखा कि अंदर लोग गाड़ी में फंसे हुए हैं। बामुश्किल उसके दरवाजे तोड़े गए, शीशे तोड़े गए। तो जब वहां पर निकले हैं तो 3 लोग उसमें मृत निकले हैं, और बाकी जो लोग थे, मैगलगंज की पुलिस पहुंच गई वहां पर, उन्हें आनन फानन में इन लोगों को सीएससी भेजा, पसगवा सीएससी से शाहजहांपुर रेफर कर दिया। अब बात की जाए कि बिमल सिंह कौन थे। बिमल सिंह, जैसा कि वहां के सभासद से बात हुई है, सुल्तानपुर के जो शास्त्री नगर के रहने वाले थे सुल्तानपुर में, वहां पर जो अजय सिंह सभासद, उन्होंने बताया था कि परिजनों को जो सूचना जब मिली है तो शास्त्री नगर सुल्तानपुर से वो सब लखीमपुर के लिए
निकल गए हैं शव लेने के लिए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही अगर बिमल सिंह की बात की तो बिमल सिंह अभी कुछ ही दिन पहले इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। लगभग 1 साल पहले जो इनकी बहन ने किडनी दी थी, उसके बाद वो हरिद्वार गए हुए थे। हरिद्वार में छुट्टी मनाने के लिए अपने परिवार के साथ गए थे। वहां पे काफी इन्होंने सेल्फी और फोटो वगैरह भी खिंचाई जो इंडिया के पास हैं। इसके बाद जब वहां से लोग चले हैं तब ये हरदोई होते हुए अपने घर जा रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ है। साथ ही वहां के लोगों ने बताया सुल्तानपुर की मृतक आश्रित इनके पिताजी खत्म होते, उनकी जगह पे इनको सिंचाई विभाग में सर्विस मिली थी। ये वहां पे कार्य कर रहे थे, सिंचाई विभाग में थे। इनकी पत्नी जो थी वो गृहिणी थी। ये सब बातें लोग वहां के बता रहे हैं। साथ ही जब पता लगा कि ये हादसा यहाँ पे हो गया तो पूरे इलाके में शास्त्री नगर में कोहराम मच गया। वहां लोग काफी परेशान हैं, परिजन परेशान हैं और हादसा बहुत बड़ा है प्रियांशु जी। वहां के लोग आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब बात अगर की जाए दृष्टिकोण से कि ये इस तरह की घटनाएं कैसे घट जाती हैं, कैसे होती हैं, कहीं न कहीं फिर एक बार प्रश्न वही परिवहन विभाग, पुलिस इन पे उठता हुआ नजर आ रहा है। कारण ये सबसे बड़ा प्रियांशु जी है कि तेज रफ्तार की बात पुलिस कर रही है, अपने को बचाने की बात कर रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये नहीं बात वो कर रही है कि जो ट्रैक्टर ट्राली आगे चल रहा था जिसपे नमक और सरिया लदी हुई थी, आप सोच नहीं सकते हैं प्रियांशु, इसमें कोई भी नाम से जो परिवहन विभाग के हैं कि ना उसमें कोई लाल कपड़ा था, ना रिफ्लेक्टर पीछे थे, ना कोई चीज ऐसी लगी थी जिससे पता लगे कि आगे कोई चीज जा रही है। और आप सोच सकते हैं कि जब एकदम से चीजें सामने देखने को मिलती हैं तो निश्चित तौर पर ये हादसे होते हैं। तमाम सड़क सुरक्षा, तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, कोहरे में की जाती हैं, चीजों में की जाती हैं। लेकिन आप देखिए इसके ऊपर झिल्ली पड़ी हुई थी। झिल्ली के बाद जो सरिया बाहर निकली थी, निश्चित तौर पर होता है कि कोई चीज जब आगे होती है, कोई चीज गाड़ी से टकराए तो आदमी हड़बड़ा जाता है, कोई भी ड्राइवर हो, और फिर वो डिसबैलेंस होता है, समय नहीं रहता है। क्योंकि जो नीला झिल्ली थी ना उसके ऊपर कोई लाल कपड़ा था, ना रिफ्लेक्टर नजर आ रहा था। और निश्चित तौर पर सुबह का माहौल था, गाड़ी तेज रफ्तार हो सकती है, होगी, ये तो जांच का बिंदु है। लेकिन गाड़ी के पीछे अगर देखा ट्रैक्टर ट्रॉली जो थी उसको इतना बड़ा हादसा पता ही नहीं लगा कि उसके पीछे इतनी बुरी स्थिति, जो दर्शक हमारी इस गाड़ी की स्थिति को देख रहे होंगे कि इतनी जोर की टक्कर लगी है कि उसको इतना नहीं है ज्ञान, या तो वो कोई नंबर 2 का सामान लेके गाड़ी में जा रहा है या कोई और चीज लेके छुपे हिसाब से जा रहा है कि इतनी जोर गाड़ी में टक्कर लगी है प्रियांशु जी। उसके बाद ट्रैक्टर ट्राली वाले को पता ही ना लगे, ये भी एक बहुत सोचने वाली बात हो रही है। और काफी दूर 2 किलोमीटर तक वो गाड़ी धसी हुई चलती है, लोग चिल्लाते रहे, शोर में आवाज नहीं सुनाई पड़ी। हो सकता है उसमें नहीं सुनाई पड़ती आवाज है, सही है, लेकिन मेन चीज है कि गाड़ी के अंदर इतनी तेज टक्कर लगी है तो क्यों नहीं ट्रैक्टर वाला रुका, क्यों नहीं वो रुक के पीछे उसने देखा कि क्या बात हुई है, क्या कारण इसका था बहुत बड़ा, कि पीछे से कौन सी टक्कर हुई। कहीं ना कहीं ये सब चीजें अभी जांच का बिंदु है। और जांच बिंदु के बाद एक बार फिर परिवहन विभाग पर प्रश्न उठ रहा है, पुलिस पे प्रश्न उठ रहा है कि इस तरीके की गाड़ियां रात के समय, चाहे खनन की गाड़ियां हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे बालू हो, चाहे इस तरीके के अवैध सामानों को एक जगह से दूसरे ले जाने की बात हो रही हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें जांच की जरूर परिधि में चीजें आती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ है और एक परिवार जिसका बहुत ही अच्छा परिवार माना जा रहा था, जो तस्वीरों में दिख रहा है, उसने एक पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ा दी है। सुल्तानपुर के शास्त्री नगर में शोक का माहौल है और वहां के जो रिपोर्टर हम लोग के बता रहे हैं उनका कहना यही है कि बहुत सभ्य परिवार था और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पति पत्नी और इन लोगों की जो भांजी की मृत्यु हुई है काफी दुखद है। और 3 लोग जो बचे हैं शाहजहांपुर में, ये जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है, इनकी किसी तरीके से भी इनको इनकी जान बचाई जा सके इसके लिए पूरी सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल कहीं न कहीं एक बार फिर परिवहन विभाग के ऊपर प्रश्न उठता है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया और उसके बाद इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि जो गाड़ी की स्थिति है और जो ट्रैक्टर और जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें कहीं न कहीं जांच की आवश्यकता जरूर नजर आ रही है। जी प्रियांशु जी।
जी बिल्कुल, तो देखिए भीषण सड़क हादसा हुआ है बीती देर रात लखीमपुर खीरी और हरदोई बॉर्डर पर, जहां पर बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर के शास्त्री नगर के मोहल्ले के रहने वाले विमल सिंह, उनकी पत्नी और उनकी भांजी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। जो जानकारी मिली है कि पूरा परिवार वैगनार कार से हरिद्वार घूमने गया था, वहां से वापस आते वक्त हरदोई के जहानी खेड़ा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है, जहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से वैगनार आकर घुस गई। और ये इस हादसे की अगर बात करें तो उसी ट्रैक्टर ट्रॉली में ये वैगनार जो है फंसी रही। ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को पता भी नहीं चल पाया और करीब 3 किलोमीटर तक उसको वैगनार कार और उसमें सवार लोगों को घसीटता हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली ले गया और लखीमपुर खीरी बॉर्डर तक जा पहुंचा। लखीमपुर खीरी जिले की सीमा में प्रवेश कर गया। पीछे से एक डीसीएम चालक जो था उसने ट्रैक्टर ट्रॉली वाले को जानकारी दी कि आपकी ट्रैक्टर ट्रॉली में एक वैगनार कार फंसी है, जिसके बाद जो है ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाया गया। कार के शीशे तोड़कर जो है सभी को बाहर निकाला गया, जिसमें बताया जा रहा है कि विमल सिंह जिनकी उम्र 40 वर्ष थी, उनकी पत्नी वंदना जिनकी उम्र 35 वर्ष थी और उनकी भांजी अलका जिनकी उम्र 22 वर्ष थी, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि जो है अलका जो है मृतक दंपति की भांजी थी, वहीं बीनू पटेल, रूबी और आयुष, ये 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। और आयुष जो है मृतक विमल सिंह के जो है साले बताए जा रहे हैं। पहले सभी को जो है पसगवां सीएचसी ले जाया गया, फिर जो है हालत गंभीर होने पर उन्हें जो है शाहजहांपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 लोग जो है जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। तो फिलहाल ये बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और जो मृतक विमल सिंह थे वो हरदोई में सिंचाई विभाग में कैशियर के पद पर तैनात थे। तो सुल्तानपुर के रहने वाले हरदोई में तैनाती और हरदोई लखीमपुर बॉर्डर पर यह हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आज दिनांक 16 जून की तड़के सुबह 3 बजे के आसपास थाना मैगलगंज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल हाईवे 30 पे मार्ग दुर्घटना में एक ट्रैक्टर ट्राली व एक वैगनार की भीषण दुर्घटना हुई है। तत्काल हमारी पुलिस मौके पहुंची, उस घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई व 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों के इलाज हेतु सीएचसी पसगवां ले जाया गया, जहां बेहतर इलाज हेतु उनको जिला अस्पताल शाहजहांपुर रेफर किया गया। वह 3 व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है, ये विमल सिंह पटेल, इनकी पत्नी विमला सिंह व इनकी भांजी अलिख्या वर्मा है। ये सभी लोग मूल रूप से जनपद सुल्तानपुर के रहने वाले थे। उक्त दुखद दुर्घटना में जो व्यक्ति मृत हुए हैं, इनके शवों का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। वह घायलों का उचित उपचार किया जा रहा है, वह अन्य विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।